तो और दूसरी बात क्या हो सकता है, एक के लिए जैसे विकास है, दूसरे के लिए अब जैसे नहीं हो सकता है, नहीं होगा। जैसे समझे कि नहीं समझे, आय के साथ साथ इसमें आपका क्या होना चाहिए, है ना, साक्षरता दर होनी चाहिए। अब अभी की वर्तमान यदि बात करेंगे तो औसत निकालेगा, अब वर्तमान में चेंज हो सकता है। आप लोग का एज में कम है, समझे, लेकिन यहाँ से जैसे हल्का सा ऊपर उठिएगा ना तो भाइयों में दोस्ती ज़्यादा होता है, फिर शादी हो गया तब दोस्ती धीरे धीरे टूट जाती है। क्या हम लोग देख रहे हैं, विकास, क्या विकास, जैसा कि हम लोगों का रूटीन है ना, उस अनुसार से आज क्या है, विकास। क्या खत्म कर चुके हैं हम लोग इससे पहले, मैथ्स खत्म कर दिया था। मैथ्स के बाद क्या, इकोनॉमिक्स, इसमें इसके बाद इकोनॉमिक्स खत्म हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिजिक्स देखेंगे, है ना, तो फिजिक्स देखेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, तो बाकी बारीकी से उधर पीछे का सब कुछ कंप्लीट है, पढ़ते आइए। यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हालांकि ये पार्टिकुलर इस चैप्टर को देखेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि पीछे आप सारा पढ़ना चाहते हैं तो सारा वीडियो आप सीरियल वाइज एक बार देख लेंगे। बाकी जो क्लास कर रहे हैं वो ठीक है, जिनका अपसेंट हुआ है उन लोगों से विनती है कि आप अपसेंट ना करें, क्योंकि आप यहाँ जो सुनेंगे वो एक बार जो सुन लिए वो ज़्यादा याद रहने की संभावना है, ठीक है। और फिर क्या है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सारे क्लास को पूरे एकदम मतलब लेक्चर वाइज करके हर एक चैप्टर को सीरियल वाइज देखिए, तभी आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है तो इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ लिखा हुआ है विकास, क्या लिखा हुआ है, विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है, कौन कौन बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं, हाँ कोई अर्थ, आप बताइए। किसी भी चीज़ में प्रगति करना, वृद्धि करना क्या कहलाता है, विकास। स्कूल में पढ़ लिया ना, अच्छा चलो, अच्छा कोई नहीं, स्कूल में नहीं पढ़े, चलो बहुत अच्छा। और किसी भी चीज़ में क्या करना, वृद्धि करना, है ना, और क्या करना, प्रगति करना, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। चलो ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो विकास, बारिश बंद कर दो रे सचिन। विकास देखिए, विकास जो है ना किसी भी क्षेत्र में है, सही बताएं कि क्या करना है आपका, वृद्धि करना और क्या करना, प्रगति करना, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। अब विकास जो है वो क्या है, सर आगे रहे, विकास जो है एक के लिए विकास हो सकता है और दूसरे के लिए वो क्या हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। एक के लिए विकास और दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि यदि आप लोग जैसे, यदि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि एक सड़क पास हो जाए हमारे गांव मोहल्ले से, है ना, बहुत चौड़ी सड़क हो, है ना। आप पार्टिकुलर एक व्यक्ति सोच रहे हैं जिनका सड़क के किनारे ज़मीन नहीं है, ठीक है, ज़मीन नहीं है, वो सोच रहे हैं एकदम रोड चौड़ा हो जाए, तो रोड चौड़ी हो जाएगी, बाकी सबको आने जाने में क्या होगी, सुविधा होगी, है ना। लेकिन उस चौड़ी सड़क के अंतर्गत जितने लोगों का ज़मीन आएगा उन लोगों को थोड़ा सा क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि उनका ज़मीन क्या हो गया, चला गया। भले ही कितना उनके लिए क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, लेकिन फिर भी होगा कि नहीं होगा, ऐसे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसको ई पट्टी कर दीजिए, नोज कैमरा पास जो है, ठीक। तो और दूसरी बात क्या हो सकता है, एक के लिए जैसे विकास है, दूसरे के लिए अब जैसे नहीं हो सकता है, नहीं होगा। जैसे कहने का तात्पर्य, आपके पास यदि बाइक है, क्या है, बाइक, तो आप चाहेंगे कि अब ऐसा कोशिश करें कि आप इससे बेहतर बाइक ले लें, या तो फिर कोई ये कोशिश करेंगे कि बाइक से हम अब किस में जाएं, कार में चल जाएं, किस में चल जाएं, कार, कि कार एक को खरीद लें, उनके लिए विकास वो है। अब कोई किन्हीं के पास पैदल जो चल रहा है वो चाहेगा कि एक साइकिल हो जाए, तो उनके लिए वही क्या है, विकास है। समझे या नहीं समझे? तो अलग अलग बात है, सभी के लिए विकास की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। एक ही बात में हम लोग क्या नहीं करेंगे, विकास नहीं कहते हैं, सबका अलग तरह से, समझे या नहीं समझे, अलग अलग तरह से विकास होता है, ठीक। अब विकास के लिए क्या है कि सबसे पहले चीज़ है ना, किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए तो क्या है,
कि अर्थव्यवस्था क्या सर, अर्थ ये विकास के लिए सभी विकास, जैसे अभी हम लोग जितने भी बात कर रहे थे विकास, कोई घर, अभी हम सड़क की बात किए बाइक से कार में बात किए, पैदल जाने वाले को किस में बात किए, साइकिल की बात किए कि नहीं किए। आपके लिए विकास है क्या है कि आप यदि मान लीजिए कि अभी 60% लाते हैं तो अगला टेस्ट या तो एग्ज़ाम में आप चाहेंगे कि 70 लाएँ, चाहे तो 80 लाएँ, चाहे तो कोई एकदम मैंने 99 लाना भी चाहेंगे, चाहे 100 भी लाना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, उसको हम लोग विकास कहेंगे। और उसके लिए सभी चीज़ के लिए जितने भी, वो सब के लिए अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होती है। सबके लिए किसकी ज़रूरत होती है, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है कि आर्थिक स्थिति से हम क्या हों, बेहतर हों, है ना, इस चीज़ का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। शायद आप लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ सिर्फ और सिर्फ आप समझते हैं क्या, पैसा, इनकम, वो नहीं है। अर्थव्यवस्था एक चीज़ से बेहतर नहीं हो सकता, उसके अनेक पहलू हैं जिससे आपका क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जिन चीज़ों से क्या हो, बेहतर हो, उन सारे का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। लेकिन इसका जो मुख्य है वो क्या है, आर्थिक, क्या है, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास मतलब सबसे पहले आपका जो विकास होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास, यानी कि जो इनकम है, किसकी बात है, इनकम है ना, वो ज़्यादा आय, हिंदी में क्या कहते हैं, आय होनी चाहिए, बेहतर आय होनी चाहिए। इसमें जब विकास होगा तब हम लोगों की जो बाकी चीज़ें की क्षेत्र है वो और भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहेंगे आय, तो आय से आपका अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। आय के साथ साथ इसमें आपका क्या होना चाहिए, है ना, साक्षरता दर होनी चाहिए, सही साक्षर, है ना। इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी क्या होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो वो क्या है, आय, है ना। फिर क्या है, औसत आयु, है ना, क्या, औसत आयु मतलब इसको हम लोग जीवन प्रत्याशा दर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा दर। फिर बहुत सारा पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर, क्या आ गया, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात, क्या है सर, लिंगानुपात। ये सारे जो पॉइंट हैं, हो सकता है एक आध पॉइंट छूट गया हो, ये सारे पॉइंट पर भी हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। देखिए सुबह को हिंदी उन्दी क्लास दे दिया जाए, स्कूल छुट्टी है, सर, मगर सुबह पूजा वूजा जल्दी होता है सर, कर लिए। देखिए तो क्या हम लोग देखें कि साक्षरता, स्वास्थ्य, औसत आयु, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात, है ना, प्रति व्यक्ति आय। आय जो हम लोग लिखे ना यहाँ पे, इसको क्या सर, ये सबसे पहले लिखा हुआ होनी चाहिए, यहाँ पे आय लिख देंगे, इस वजह से हम नहीं लिखें, लेकिन इसमें क्या लिख देंगे, प्रति व्यक्ति आय, क्या, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति। ये सारे पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, इंतजार कीजिए। तो ये सारा चीज़ यदि आपका बेहतर रहा, अच्छा रहा, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था सही है और आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, विकास, वृद्धि कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, है ना, कि इसको प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औसत आय। ये 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक ऑब्जेक्टिव था तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है ना। उसमें ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में औसत आय, तो वो ऑप्शन में था, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए, पता नहीं क्यों गलत किए, है नहीं ठीक लगा, और भी होगा कुछ। तो देखिए, तो वो आप ध्यान में रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, समझिए। देखिए कि मान लीजिए कि घर में 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। एक कमा रहे हैं कितना, 5000, एक कमा रहे हैं कितना, 6000, एक कमा रहे हैं 7000, और एक कमा रहे हैं कितना, 8000। ये टोटल कितने हो गए, 26 हो गया, है ना। तो 26 हो गया तो इसको 25 से करने की कोशिश करो, चाहे तो जो भी है, नहीं, अच्छा चल 26 हो गया, ठीक है, चाहे तो अगर 9 कर दो,
तो 10 कर दो छोड़ा, कते हो गया अबरी 13 5 28 हो गया ना। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। अब इसमें क्या है कि एक 5,000 कमा रहे हैं, एक 6,000 कमा रहे हैं, एक 7,000 कमा रहे हैं, एक कितना कमा रहे हैं? 10,000 कमा रहे हैं, ऐसे कमा रहे हैं, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? चारों को जोड़ देंगे, चारों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 4 व्यक्ति था तो 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? औसत आए। इंतजार कीजिए आप लोग, जब तक खुलेगा नहीं तब तक पीछे बैठ के इंतजार कीजिए, वहीं बैठ के इंतजार कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना? टोटल को जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 28। 28 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो कितना हो जाता है? 7,000। कितना हो जाता है? 7,000। अब ये 7,000 जो हो गया ये प्रति व्यक्ति आय बोलिए इसको, या तो क्या बोलिए? औसत आय। तो ये इसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? औसत आय कहते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से ये हमारा क्या बोल रहे हैं? कहीं का भी किसी भी व्यक्ति का निकालनी है, ये हो गया। राष्ट्रीय आय इसी तरह से क्या होता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है कि देखिए पूरे देश की जो इनकम है उसको बोला जाता है क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में भी देखा जाता है प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय आय में भी क्या? आप जैसे एक देश में मान लीजिए कि बहुत, जैसे चीन है, भारत जैसे देश, ये सब देश में क्या है? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना? जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो इस सब की आय बहुत ज़्यादा ना गिनती होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। लेकिन अब जैसे इतने आदमी कमा रहे हैं, ज़्यादा ना गिनती होगा जी। लेकिन यही बात यदि एक छोटा सा जापान की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, श्रीलंका की यदि हम बात करें, हमारे सब श्रीलंका वैसे भी हालांकि कम ही, वो तो थोड़ा सा गरीब देश है। पाकिस्तान गरीब देश, भिखमंगा देश, ठीक है। तो वो सब क्या है कि कम व्यक्ति हैं, कम तो कमा रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है? कम है। क्या है? कम। ये अमेरिका की बात करेंगे, है ना, क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज़्यादा है, अधिक है भारत की अपेक्षा, ठीक है। तो वो प्रति व्यक्ति आय। साक्षरता दर इसको किसको बोलते हैं? समझिए, यानी ये सारा कुछ आप लोग 9th में पढ़े थे। जनसंख्या एक चैप्टर था आपका भूगोल में, उसमें साक्षरता दर इसको क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट चैप्टर शायद था भूगोल का। जब कोई साक्षरता दर क्या? किसी भी एक भाषा को पढ़ सके और क्या कर सके? लिख सके, है ना। तो किसी भी एक भाषा, कोई भी क्या? एक भाषा को क्या कर सके? पढ़ सके या क्या कर सके? लिख सके, उसे क्या कहते हैं? साक्षर व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर व्यक्ति। समझे कि नहीं? स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो ये क्या है? सारा चीज़ जो हम लोग यहाँ पे वृद्धि, जो हम आर्थिक की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य भी सही होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हम पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति कैसा है? एकदम पूरा दयनीय है ना, हम हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो ऐसे सही नहीं हो सकता है ना। उसको हम बहुत ही बेहतर नहीं कहेंगे। औसत आयु, अब जैसे कि क्या है कि अभी जो हमारे देश में है लगभग 64-65 साल जो है जीवित रहता है व्यक्ति, ठीक है। औसत आयु जो है, जीवन प्रत्याशा दर, क्या कहते हैं इसे? जीवन प्रत्याशा। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आपका 2 व्यक्ति की यदि बात करें तो एक व्यक्ति कितना साल जी रहा है? 70 साल, और एक व्यक्ति कितना साल जी रहा है? 60 साल। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। और चूँकि कितने व्यक्ति का निकाल रहे हैं? 2 व्यक्ति, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाता है? 65। तो एक व्यक्ति जो जी रहा है कितना? 60 साल। एक व्यक्ति कितना साल जी रहा है? 70 साल। तो इसका जीवन प्रत्याशा दर जो दोनों का हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 65। इसी प्रकार से पूरे देश का निकाला जाता है। क्या किया जाता है? पूरे देश का निकाला जाता है। तो अभी लगभग जो आपका है वो क्या है? 65 के आसपास है, 64 करके कुछ है, ठीक है। तो 65 के आसपास है, ये जीवन प्रत्याशा दर है। तो अब जीवन प्रत्याशा दर ये जितना बेहतर होगा, जितना अधिक होगा उतनी अच्छा है, क्योंकि उतना स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है यहाँ का। वैसे ना होगा जी, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य है ही नहीं, आदमी 40 साल में सब लुढ़क जा रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। अभी गांव मोहल्ले में, गांव के लोग गांव से ज़्यादा शहर में, है ना, एक्सीडेंट से ज़्यादा मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? माने एक्सीडेंट से भी कम नहीं मर रहे हैं। ज़्यादा कहने का मतलब ये नहीं मेरा है कि सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं। इसका अर्थ क्या है कि एक्सीडेंट से भी कम व्यक्ति नहीं मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्ति मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। अब उसमें एक्सीडेंट करेगा कौन करेगा? 70 साल का बुढ़वा नहीं का एक्सीडेंट करता है ना, नौजवान और बुजुर्ग,
नहीं बुझलिए जब गोड़ ना आट रहा और गाड़ी चला रहा गाड़िया खड़ा करता है तो पहले स्टैंड में मार देता है और उसके बाद खड़ा करता है गाड़िया। ऐसे कौन कौन सीख गए थे? चंदन, चंदन उसी तरह सीखा है ना। मोनुआ, हारे अब 1.5 फीट के था ये वो, इसका हट जाता किसी तरह से दहिन बाँव करके। कैसे अच्छा आप मोनू गाड़ी चलाते हैं? स्प्लेंडर वगैरह चला लेते हो सर? वो सब चला लेते हैं? क्या बात, कैसे कैसे कर पाते हैं आप? तो आप बाइक मतलब चला लेते हैं एक साइड से, मैंने मान ली कि ऐसे पहुंचता है पैरवा के नहीं पहुंचता है मैंने क्या करना पड़ता है? एक साइड इधर करके लटका देता है, एक साइड इधर करके ना, तब पहुंचता है। कैसे पैर कैसे पहुंचता है? बड़ा मुश्किल से ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तो ये यही सब चीज़ें अब देखिए, पैर अभी ये सब बात करता हूँ, पकड़ने आ जाएंगे, पुलिस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे गाड़ी नहीं चलाइए, समझे? पैर पहुँचवाइए, उसको खींच खाँच के कोनो बांस उस सेट करवाइए उसमें, है ना, तब चलाइए, ठीक है। हाँ दिमाग, बाकी दिमाग भी रहना चाहिए पैर, लेकिन पहला प्रायोरिटी है कि मान लीजिए गाड़ी रोकना है अचानक, तो कैसे रोकेगा आदमी? पैर पहले पहुँचेगा ना जी। हाँ बाकी आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। अब कोई पास लाइट दे दिया, उसका मतलब गरी आएगा 4 गो, है ना। मान लीजिए कैसे ऐसे मारा, पास लाइट मारा, तैसे सामने वाला गरी आएगा, लाइटवा की बार में भूख भाग तू, अगर पता ही नहीं पास लाइट मांग रहा है उसे, ठीक है। बहुत लोग को तो अभियो नहीं पता होगा कि क्या होता है। कितने लोगों को पास लाइट पता है? हाँ तो झूठे, चलिए ठीक है, जबरदस्ती हाथ उठा दी। सुनिए, सबको जानकारी होनी चाहिए, इसी वजह से बोलता है कम से कम 18 साल हो, उसके बाद क्या है कि उसके बाद समझ सकते हैं। कोई कुछ बताएगा तो क्या कर सकेंगे, समझ पाएंगे। ओए क्या रामायण उठा देते हैं तुरंत, एक जरा सा बोल दिया था क्या दोनों इंडिकेटर, और दोनों मैंने भूख 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 कर रहा है, एक साथ जल रहा है, सो उसका साइन ये है कि हम सीधे चलते रहेंगे। नॉर्मल स्पीड से वो चारों, दोनों नहीं चारों, वो नॉर्मल स्पीड से सीधा क्या करते रहेंगे, चलता रहेंगे। तो पागल नहीं देखा, बाइक की नहीं बात हो रही है वहाँ, जब चारों की बात, बाइक में भी होता है, उसमें कार की ज़्यादा, कार में देखते चारों चलते रहता है, बाइक में भी सेट करवाना। सिंपल देखिए, किस में होता है नहीं मतलब, लेकिन चारों लाइट जलेगा तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल सीधा जाएंगे, ठीक है। सीधा क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल स्पीड में, बस वही है, वही चीज़ है। तो स्वास्थ्य सुविधा वही, उसी सबसे क्या हो सकता है, सही हो सकता है। औसत आयु की जो हम बात कर रहे थे क्या है, आप कम थोड़ा सा खाना पीना पे भी फोकस होने चाहिए। जब वो सब तब कब होगा, जब आय सही रहेगा, फिर उत्पादन भी सही तरीका से होगा, तभी नहीं, ठीक है। फिर क्या है, शिशु मृत्यु दर। क्या शिशु मृत्यु दर, इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक 1000, 1 वर्ष के अंदर, देखिए 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक 1000 जन्म लिए शिशु में से, जन्म लिए शिशु में से, है ना, जितने की मृत्यु हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु, है ना। अपना पहला जन्म दिवस मनाना, मैं बोल दिया सर, 1 वर्ष के अंदर, पहला लाइन ही बोला ये, और आप बोलते हैं छोड़ दिए। नहीं तो अगर ये वैसा बोले तो उसके आगे वाला एक लाइन छोड़ दे कि किसी विशेष अवधि में, ऐसे है ना कि 1 वर्ष के अंदर इतना से इतना के बीच उसको। चलिए देखिए प्रथम 1 वर्ष, मैं बोला क्या कि 1 वर्ष के अंदर कोई भी जन्म लिया शिशु, वह 1 वर्ष के अंदर
1 वर्ष के अंदर। कोई भी शिशु जब जन्म लेते हैं उसके 1 वर्ष के अंदर, या तो उस जगह पे आप शब्द कर सकते हैं अपने प्रथम जन्म दिवस के पहले जिन शिशुओं की मृत्यु हो जाती है वो प्रत्येक 1000 शिशुओं में से, उसे क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मैंने 1000 शिशु जन्म लिया 1 साल में, अब 1 साल के अंदर 1000 में से जय को लुढ़क गया। मतलब बच्चा को कहना इस तरह से अच्छा नहीं होगा, बूढ़ा बुजुर्ग का कह देते हैं अच्छा लगता है ना। जितने बच्चे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। कोई दिक्कत नहीं है, बूढ़े नाम बोल देंगे लुढ़क गया। शिशु मृत्यु दर में वो भी आ जाता है जो भूल में ही मर जाता है? नहीं वो नहीं आता। नहीं, वो नहीं है, वो फिर स्वास्थ्य सुविधा अलग चीज़ है। देखिए उसके बाद देखिए लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। अब मान लीजिए केरल वगैरह में जो यही लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है ना। केरल वगैरह में लिंगानुपात जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? माने 1000 पुरुष में, 1000 पुरुष में जो है महिलाएं वहाँ का कितना? 1051 था 2011 की जनगणना के अनुसार। नहीं 51-52 ऐसे ही कुछ था केरल में, है ना। अभी तो अभी इधर हुआ ही नहीं है। अभी भारत में औसत निकालता है कि भारत में भी ज़्यादा है, मतलब अभी पूरा भारत का औसत। चलिए अब देखिए महिलाओं की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रहा है। पुरुष लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कहीं जाने की व्यवस्था करो, है ना। काहे कि अब राज कौन मर जा रहा है? पुरुष। अच्छा ठीक बोला ना, पुरुष मर जा रहा है, इसी वजह से संख्या कम हो रहा है ज़्यादा। पुरुष का वो भी अधिक साल जीता भी नहीं है, महिला अधिक साल। पागल हो गया। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, महिला का औसत आयु अधिक रहता है पुरुष के अपेक्षा। कहाँ तुम देख लिया? ये सब देखिए, हर एक गांव वगैरह मोहल्ले में तो ये ऐसा नहीं है, महिलाएं जल्दी मरती है ना। यदि 100 साल पार किया ना पुरुष तो एगो महिला 100 साल पार नहीं, करेगी। आप तब उल्टा बोल रहे हैं। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुरुष 100 साल पार हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। नहीं होता है सर, हम देखते हैं। महिला की कम ऐसा नहीं है। आप गलत नहीं। हाँ कंफर्म आप पता कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप हो सकता है आप आस पड़ोस 2-4 को घर देख लिए, नहीं, घर नहीं देखा हम, आंकड़ा पढ़े हैं। उसमें देखा। नहीं ऐसा नहीं है। महिलाओं की जो है वो क्या है? मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर ज़्यादा है। मृत्यु दर ज़्यादा है मतलब उनकी क्या कहने का तात्पर्य? मृत्यु दर नहीं कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जीवन प्रत्याशा दर कम है। जीवन प्रत्याशा दर क्या है? कम है। मतलब जैसे 65 साल इधर है तो उसका हमको लगता है कि लगभग 60 साल में ऐसे करके कुछ मर जाएंगे। अब अभी की वर्तमान यदि बात करेंगे तो औसत निकालेगा। अब वर्तमान में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक की आंकड़ा में यही है। वर्तमान में चेंज किस वजह से होगा? किस वजह से होगा? क्योंकि एक्सीडेंट में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या पुरुष ज़्यादा। किस चीज़ में? मतलब हाई बीपी वगैरह, हार्ट, ये सब। हार्ट वगैरह क्या है? हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने से आपका शुगर और प्रेशर वाला ये सब बीमारी होगा। ये सब ज़्यादा टेंशन में रहने से, हमेशा ज़्यादा सोच में डूबा हुआ रहेगा तो चाहे जिस चीज़ की सोच में डूबा हुआ रहे, आप ज़्यादा सोच में डूबे हुए रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसके आ जाएंगे? बीपी, शुगर, है ना। तो बीपी लो हो जाता है ना। चलिए तो ये सारा चीज़ था, ये पॉइंट को हम लोग देख लिए। देखेंगे नहीं देखें, है ना। इसमें हालांकि बहुत सारा कुछ है नहीं, जितना रीडिंग डालेंगे उसमें। चलिए आज रीडिंग डाल देते हैं, कल वो ऐसे समझा देंगे, ठीक है। देखिए विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है, हमारे साथ हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है ना। ये सारा चीज़ है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? यहाँ देश की बात आई, थोड़ा ये ध्यान में आया, एक पॉइंट छोड़ दिया। राष्ट्रीय आय, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? देश की कुल आय को, क्या सर? देश की कुल आय को, देश की क्या कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो प्राप्त आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय या तो क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय भी कहते हैं।
राष्ट्रीय आय में टोटल आय हो गया, लेकिन देश की कुल जनसंख्या, देश की क्या कुल जनसंख्या को जब हम किससे भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, कुल जनसंख्या से, तो प्राप्त आय को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल जनसंख्या या फिर सक्रिय नागरिकों की जनसंख्या, क्या कुल जनसंख्या या फिर सक्रिय नागरिकों की कुल जनसंख्या, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। लोग मिलजुल कर, वो पॉइंट था वो बता दिए, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, है ना, क्या और अधिक समानता हो सकती है, ये सब भी होता है आपका विकास में। ये सब भी पॉइंट है कि मिलजुल कर किस तरह से रह रहे हैं, ये सब भी। अब जैसे मान लीजिए कि पैसा उसे कमा रहा है और पूरा झगड़ा होता है, गांव मोहल्ले में देखा होगा इस तरह से बहुत होता है ना, पैसा कमा रहे हैं, धुन के पैसा कमा रहे हैं, और घर में एकदम माने सब में लड़ाई है, होता है ऐसे। और जगह घर ज़्यादा पैसा तो उसको लड़ाई हो ज़्यादा होता है। अब बिना पढ़ल लिखल आदमी ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वही सब में ज़्यादा लड़ाई होगा। अब पढ़ल लिखल वाला में एक दो में ज़्यादा लड़ाई होता है, बोले ना अब कैचरा जो पढ़ल होगा सो है ना, बोलेगा आपका नौकरी है जी और आप छोटका दे रहे हैं, तो छोटका की नौकरी होगी, अब बड़का बोले ओकरा उधर से टिपेगा, तो क्यों दे रहे हैं पैसा उनको पूरा नौकरी है तो आप अपना रखिए, अपने जीवन बारे में सोचते नहीं है, दुख बेटी है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, चढ़ा दिया इधर से, और उधर पढ़ भी लेता है, तो आज कैचरा पढ़ा ले वही सब पढ़ता है, सब चीज़ नहीं है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। विकास को समझने की क्या करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या, आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे और आगे के क्लास में इसको क्या सीखेंगे, और भी गहराई से सीखेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे, है ना। ये सिर्फ इस किस में नहीं मिलेगा सर, अर्थशास्त्र में ही नहीं मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, इतिहास और राजनीति में, है ना। आप लोगों को 9th क्लास में जब पहली बार इतिहास पढ़ा रहे होंगे उस टाइम में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे, उस टाइम में सारा कुछ बताया होगा, इकोनॉमिक्स के पिता वगैरह सब कुछ, है ना, सब भुला गए, ठीक है, बढ़िया है। इतिहास नहीं इकोनॉमिक्स की बोल रहा हूँ, है ना। अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ, क्या नाम है, एडम स्मिथ। इसको ध्यान में रखिए, इसकी कोई आवश्यकता अभी फिलहाल तो नहीं हमको नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसा इसलिए, तो इसको हम लोग सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान में भी और किस में भी देखेंगे, इतिहास में भी देखेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अतीत से प्रभावित है, अभी की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था अभी से समस्या नहीं, पहले से। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते, इसको जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते, है ना। जब हम इतिहास जानते हैं, आप भी देखिएगा कि जब आपको घर का स्थिति सुनाया जाता है कि देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे रहा करते थे, है ना, इतना गरीबी में रहा करते थे, ऐसे ये खाते थे, मड़ुआ रोटी खाते थे, है ना, तो कोदो है, मड़ुआ है, चाहे तो बोलेगा लपसी खा के जिंदा रहे हैं, तो है अभी तो रेयर, अभी तो मांगता है, अब तो मड़ुआ उड़ुआ मांगता है प्रेजेंट, लेकिन फिर भी उस समय के लिए वो गरीबी था, है ना, गरीबी था। तो उस समय जैसे आदमी बोलता है मकई के दर्रा उर्रा खा के रहता था, ठीक है, 2 बार खाना मिलता था, चाहे तो नहीं भी मिलता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ सुनने के बाद आप लोगों के अंदर एक क्या होता होगा, अलग फीलिंग आता होगा, है ना। आपको लगता होगा कि हम मेहनत करें ताकि अब जो है समय है उसमें क्या सही से वे लोग रह सके, ऐसा था कि नहीं। लेकिन क्या जानकर, आप एक छोटी सी इतिहास जानकर, है कि नहीं। उसी प्रकार से पूरा जब देश लेवल की, चाहे तो पूरे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बदलाव की इच्छा तभी जगती है जब क्या हम लोग जानते हैं, अतीत को जानते हैं। किसको जानते हैं, अतीत को जानते हैं, तब बदलाव की इच्छा जागती है ज़्यादा। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं सर, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को क्या कर सकते हैं, वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये चित्र क्या, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता, है ना। क्या बोल रहे हैं, नहीं पहिया निकल नहीं गया, है ना, है ना। ये ठेलवा में जो है ये घर है, बोला कि मेरे कारण से ही ये सब क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नहीं तो मेरे कारण से, अब नहीं तो ये विकास
नहीं कर पाएगा, मतलब मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता, है ना, और इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब देखिए इन लोगों का विकास जो है मेरे बगैर नहीं है ना। इसका मतलब है कि किसी का विकास होता है तो किसी का विनाश भी। हाँ, बहुत ही साधारण शब्दों में बता दिए, आप एक्सप्लेन कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं सब, देखिए विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता, है ना, बोला कि तुम एक कार चाह रहे हो, लेकिन देश की जैसी स्थिति है उसमें क्या एक रिक्शा होना ही क्या है, बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं समझे। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में क्या था, हाँ तालिका 1.1 नीचे है, ये 1.1 ये तालिका है। अच्छा, तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, है ना। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, एक जैसे आपको बिना पढ़े आप लोग पहले दिमाग लगाइए, भूमिहीन जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या चाहेगा, जमीन चाहेगा, है ना, कि जमीन हो जाए तो उसके लिए वही विकास होगा, है कि नहीं है। तो वही है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर काम करने के अधिक दिन अब मजदूर है तो वो क्या चाहेगा, देखिए जमीन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मजदूरी भी क्या होनी चाहिए, हर एक रोज मिलना चाहिए उसे, है ना। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर काम करने के अधिक दिन उससे क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये क्या लक्ष्य है सो देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, कि एक व्यक्ति किस तरह से होता है। बेहतर मजदूरी, वो जितना काम मिल रहा है उसमें ही क्या होनी चाहिए, बेहतर मजदूरी होनी चाहिए। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, और जो स्कूल है नॉर्मल सरकारी वरकारी जो भी स्थानीय है लोकल में, वो सब स्कूल ही क्या करे, उसे बेहतर शिक्षा प्रदान करे, है ना। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं, ऐसी उनकी इच्छाएं हो सकती है। दूसरी बात, पंजाब के समृद्ध किसान, पंजाब का किसान है वो क्या चाहेगा, वो चाहेंगे कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, है ना। देखिए अब जैसे मान लीजिए पंजाब जैसे आदि क्षेत्र में जो समृद्ध किसान है, जो कि रिच मतलब धनी किसान है, वे लोग क्या चाहेंगे कि कि उनकी उपज बढ़िया हो और उसमें जो पैसा मिलना चाहिए, उनकी जो बिक्री होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक अच्छे कीमत पर बिक्री होनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे। और मेहनती और सस्ते मजदूरों, और मजदूर भी होनी चाहिए वो मेहनती होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, सस्ता मजदूर होनी चाहिए। आप जैसे जो मजदूर है वो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि आपका बेहतर मजदूरी होनी चाहिए, और जो किसान है ये क्या चाह रहे हैं कि सस्ता मजदूरी होनी चाहिए। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है सर, है ना। तो यही है ना, ताकि वो ये इस वजह से चाहते हैं कि अपने परिवार की आय बढ़िया से कर सके और अपने बच्चों को कहाँ भेज सके पढ़ने के लिए, विदेश। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इसको अपने से भरना है। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है वो क्या चाहेंगे, हो सकता है एगो डैम वगैरह बन जाए, या तो हो सकता है कि आज के जीवन में कुछ सिंचाई उचाई का साधन हो जाए, कुआं मिल जाए उन्हें, है ना, हो सकता है बोरिंग मिल जाए, डिप बोरिंग वगैरह, है ना, होता कि नहीं होता है उस तरह से, ताकि सिंचाई वो क्या कर सके, अच्छे से कर सके। यही ना लक्ष्य होगा उनका। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला कि मान ली कि एक महिला है जिसके पास जमीन एक घर है जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, और उस घर की महिला क्या चाहेगी, आराम से जीवन जिए, है ना, आराम से जीवन जिए, बेहतर जीवन जिए। उनको पुरुषों को जिस प्रकार से बाहर घूमने का अधिकार है उस तरह से महिलाओं का भी अधिकार मिले, यही नहीं चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे, पुरुष जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, गांव में बात करते हैं, उस तरह से उनको भी अधिकार मिले। गांव में जिस प्रकार से उनकी एक क्या बोलते हैं, एक अलग स्तर बना हुआ है, अलग पहचान है, उस प्रकार से इन लोगों की भी पहचान हो। मुखिया वगैरह चाहे तो जो भी स्थानीय सरकार के लिए अपने क्या कर सके, लड़ सके, चुनावी क्षेत्र में नेता बन सके, ऐसा भी चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे ही चाहेंगे, बिल्कुल। फिर क्या, शहरी बेरोजगार युवक वो क्या चाहेंगे बताइए तो, नौकरी चाहेगा, रोजगार चाहेगा। फिर शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, बिजनेस,
अब इसमें अलग अलग तरीका हो सकता है कि शहर के एक बेरोजगार युवक क्या चाहेगा, शहर का एक बेरोजगार युवक, सॉरी ये बोल दिए, ये शहर के अमीर परिवार का एक लड़का क्या करना चाहेगा, सोना चाहेगा, माने सोतेगा, अपना बाप का बिजनेस आगे बढ़ाएगा, पैसा बर्बाद करेगा, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, माने विकास की यदि हम बात करें, वो तो आप देखने की जो रियलिटी है वो देखने लगे, है ना। रियलिटी में ऐसा होता है वो, माने उद्देश्य यदि उनका रहेगा तो क्या रहेगा कि हम थोड़ा सा और बेहतर करें, है ना, जिससे हमारे जो पिताजी का जो मान सम्मान है और भी क्या हो, ऊंचा हो, है कि नहीं। वो नेगेटिव चीज़ जो है, पैसा उड़ा रहा ढूंढ के एकदम, मतलब है ना, और पूरा कार वार में एकदम घूम रहे हैं, दिन भर दोस्तों के साथ पार्टियां, रात में 12 बजे तक आते हैं, सुबह उठते हैं 9 बजे, एकदम रईसों की तरह माँ पर एकदम मैंने दहाड़ के बोल देते हैं, चाहे नौकर उकर रहता दहाड़ को लाओ खाना लाओ फलाना निकाना, एकदम मतलब उसके बाद चल दिए, समझेंगे इस तरह से। आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे लोग घर में। अच्छा, माँ को धमका के कौन 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 खाना मांगता है, धमका के खाना होना ऐसे, अभी तक तुम उनको खाना नहीं दिए, क्या करती है दिन भर, इसे बहुत रवैया रहता होगा बहुत लोग, जिसका लाड दुलार करके रखा है, कपार में चढ़ा के रखे होंगे, जिनके माँ वो जाके हम नहीं तो ना दूध चप्पल ले जो खाइए ले, जगह जगह कपार में बैठा, बाबू आओ खा लो, कहियो लाड दुलार नहीं खा खातिर, खाना खो ना खाना मत खो। अब खाने खातिर क्यों लाड दुलार रे, खाना खाओ ना खाना जाओ मत खाओ, 20-22 को बोलेगी तो खाना क्या है? ये 20 बार रोज तुम गिनता कैसे इतना बार, खाएंगे तो हटाने की खाएंगे। तब तक बिजी रहता है किसमें, मोबाइल में। नहीं मोबाइल में नहीं, मतलब वो बनाते हैं कुछ में ओह देखिए, अब एक तरफ से बचाया, एक तरफ से क्या तारीफ कर दिया, बोलेगा देखिए हम तो तारीफ किए कि नहीं किए। वो जैसे मैंने यहाँ क्लास हाउस बाहर निकलेगा चाय खराब होता है, कहीं ये सब दोस्ती वोस्ती टाइप आजकल के भाइयों में, लेकिन अब दोस्त ज़्यादा होता है। ये सब मैं देखा हूँ इनमें लोग, बाकी अपना भाई के मतलब सामने कोई नहीं दिखता। सामने कोई नहीं दिखता, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सर मतलब जैसे ऐसा वो क्यों नहीं दोस्त नहीं, आजकल अब ज़्यादा होता है, आप ये बोलते हैं शायद कम, जैसे आप लोग का एज में कम है समझे, लेकिन यहाँ से जैसे हल्का सा ऊपर उठिएगा ना तो भाइयों में दोस्ती ज़्यादा होता है, फिर शादी हो गया तब दोस्ती धीरे धीरे टूट जाती है। लगभग 14-15 साल के बाद जो है भाइयों में दोस्ती क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, अधिक हो जाता है, और फिर शादी ब्याह हो जाता है तो हम दोस्ती धीरे धीरे खत्म है। अब काहे क्या बोले हैं, उसमें तोड़ देती है, इसमें तो 100% सही है, ये 100% क्या है सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कड़वा सच है कि महाबुर्बक होता है लड़का लोग, माने उस क्षेत्र में। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक वो आई 2 दिन की महिला, चाहे औरत चाहे लड़की जे भी है, आई और वो कुछ बोलेगी तो भाई दंता तो विश्वास कर लेगा तुरंत। नहीं नहीं जी, सही उचित सोचेगा ना, उचित सही तरीका देखेगा कि नहीं देखेगा। कोई अक्सर होता है कि मान ली पत्नी के साथ रह रहे हैं तब पत्नी जे बोल दी वही बात सुना, अभी तो लोग ढेरी बुतरू है क्या सुनेगा, लेकिन फिर भी बहुत बुतरू नहीं रह गया है सबका, मतलब कुछ का तो ऐसे कि कुछ दिन हम पहले क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर निकाले थे, जब 7-8 को, तो घर से कॉल आया था, हम बोले शादी करवा दीजिए इन लोगों को, ठीक है, तो बोले उमरिया नहीं हुआ है, ठीक है करवाइए देते करवा देते, दोनों साथे में आते हस्बैंड वाइफ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाता, कितना अच्छा होता है, क्या है कि नहीं। आप लोग को पाठी क्या करेगा पार्टी प्रीति भोज, बहु भात भी आ रहा है, जीजाजी भात भी मिल जाता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से बहू तो दूसरा तरफ से जीजाजी भात मिलेगा कि नहीं। है देखा और पार्टी मिलता है, लेकिन कितना सौभाग्य होता कि है ना कि हम दोनों कपल को बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, और इतना आता है एक पार्टी और आता है, क्या बोला तुम, टॉपी मुर्गा धीरे से छीनने जा रहा
छोड़ो बेटा, ध्यान दो ए, अब ज़्यादा हो गया। तो ऐसे क्या है कि शहर के अमीर परिवार के जो, अब देखिए ये लड़का बात की है, तो अमीर परिवार का लड़का क्या है, उसको छूट आज़ादी। अब लड़की क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि जिस तरह से भैया को आज़ादी मिला है उस प्रकार से मुझे भी क्या हो, आज़ादी, बाहर में घूमने का है ना, कार में हमू घूमे, पार्टी मनाए, है ना, एक से एक ड्रेस पहने घूमे एकदम। लड़कियों का आज इज्जत उनके ड्रेस के कारण से कम होने लगा, पता है कि नहीं, है ना। खुद अपने आप को इज्जत नहीं करते हैं तो कहाँ से दूसरा आदमी इज्जत करे। और लड़कियां आप कहेंगे क्या कि अब हमारी इज्जत हमारे देश में कम हो गया। इज्जत तो खैर अभी भी बना हुआ पूरा, लेकिन क्या है, इज्जत अब अपना, ठीक बोलते हैं खान सर कि संस्कृति अपनाएंगे कहाँ, पश्चिमी संस्कृति अपनाएंगे, और आपको इज्जत चाहिए किसका, एशिया वाला, भारत वाला इज्जत चाहिए, तो कहाँ से होगा। तो जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता में जिस तरह से इज्जत है उसी प्रकार से क्या मिलेगा आपको, ड्रेस जिस तरह से अपनाएंगे उसी तरह से इज्जत मिलेगा। हमारे देश में जो इज्जत है, देखिए सब पहले क्या सब जो है साड़ी वगैरह में रहते थे, बेहतर सूट वगैरह में रहते थे, एकदम हॉट पैंट पहन के ग्रुप करे। हाँ ठीक बोल रहा था। क्या काट देगी, नहीं बिल्कुल लेडीज वाले मामले में बोलने पर भी जो महिला का ग्रुप रहता है ना, चढ़ जाती है। हाँ चढ़ जाएगी, अलग मैटर है, लेकिन ये सत्य है। सत्य मगर चढ़ जाती है। हाँ चढ़ जाएगी, तो चढ़ने तो हर एक आदमी चढ़ जाएगा, क्या करेगा। नेता को तुम बोल देगा काम नहीं करता, वो चढ़ जाएगा, क्या करेगा, तो झूठ है ये। महिला को बोलने का, वो बोलेगी तुमको अधिकार नहीं है, मगर नहीं बोलने का अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब जो है ऐसा कोई बात नहीं है, अधिकार, कोई भी चीज़ जब गलत हो रहा है, हमारी संस्कृति पर जब हमारी एकता पर यदि भंग हो रहा है, तो जब महिला से ज़्यादा है कि राष्ट्रीय, उसे राष्ट्रीय स्तर पे आप यदि बढ़िया से पढ़ लेंगे तब देखा जाएगा कि हमारी राष्ट्रीय एकता की क्या हो रही है, भंग हो रहा है। तो राष्ट्रीय एकता से ज़्यादा महिला की इज्जत हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला की इज्जत नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पे लड़कियाँ भी क्या चाहेंगी कि उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। कहाँ पे कर सके, विदेश में। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या चाहेगा, है ना, वहाँ पे जैसे बांध जो बंधा रहा था वो नहीं हो, या तो फिर वो जब उस घाटी का जब है, तो या तो फिर जब बंधा गया बांध, तो उसको क्या चाहिए, एक अच्छा सा उसे विस्थापन कर दिया गया, तो अच्छा सा भूमि चाहिए, है, रोजगार मिल जाए, अच्छा से भूमि मिल जाए, है ना, उसका क्या मिल जाए, मुआवजा मिले अच्छे से, जितने क्या हुआ 100 पेसोस ने 100 पेसोस। अब कुछ पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लिख सकते हैं, एक लिख दीजिए कमजोर कक्षा के कमजोर छात्र, कक्षा के क्या कमजोर छात्र जिनका मार्क्स हमेशा क्या आता है, प्राप्तांक हमेशा कम आता है, वो उसका क्या रहेगा कि हम भी क्लास में नंबर 1 आने वाले जैसे विद्यार्थियों जैसा उनकी भी आकांक्षाएं हो, शिक्षक उन्हें भी लाड प्यार ज़्यादा करे, है ना। तो ऐसी आकांक्षाएं होगी, एक ऑब्वियस ही मैटर हो जाता है। जैसे देखिए लाड प्यार सभी से एक जैसा करते हैं शिक्षक के तरफ से कोई कमी नहीं होती, लेकिन बात क्या है कि जो पढ़ लिख रहा है ज़्यादा बढ़िया, तो वो ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, तो उनको लग रहा है उससे ज़्यादा लाड प्यार कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, सभी से लाड प्यार एक ही है। लेकिन बात है कि आप भौंद नहीं रहा के बैठल खाली कहियो जिंदगी में कुछ बोल पेन करेगा ना, तो कहाँ से लाड प्यार, क्या सिमरन, सही बात है कि नहीं, हमको क्या पता, वो बोलते हैं। तुमको लाड प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, धमकाया जाता है हमेशा, नहीं वही तो लाड प्यार है, बढ़िया बुड़बक कहा जाता है, नहीं गुड़िया। अब खुश हो गई, अंदर ही अंदर खुश हो रही है, सच में क्या ऐसा है क्या कि हमको ज़्यादा माना जाता है क्या, देख दी है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का जीवन करेगा क्या नहीं। हाँ तो वो लिख सकते हैं यहाँ झारखंड के एक निवासी, तो उसका एक अच्छा चीफ मिनिस्टर चाहिए, बिल्कुल, है ना, बढ़िया से चले, जो नहीं बोलेगी तार गाछ में चढ़ेगा तुमको नौकरी मिल जाएगा, है ना। आप बोले सैलून खोलो, बीएससी कर लो, तो बीटेक कर लो, और क्या करो, सैलून खोलो। ठीक है, पढ़ लिख के रहना ठीक है,
तो पढ़ लिख के ऐसा करना कोई बात नहीं है, लेकिन फिर पढ़ा लिखा माने कोई तो क्षेत्र होनी चाहिए जी, उसकी अलग ही वो पढ़ाई। अब बीटेक करके सैलून खोलेगा तो फिर बीटेक का है क्या? अगर वो अच्छा से करेगा तो उसको खुद प्लेसमेंट मिल जाएगा, मगर वही कंपनी बुलाने के ऊपर है, अगर वो कंपनी बुलाएगा तब भी होगा। सबको प्लेसमेंट मिलता नहीं है, सब लोग कर लिया तो सबको नहीं मिलता है। नहीं सर, मगर हम देखें ना कि सब लोग बढ़िया से करते हैं। नहीं खुला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। उसका भर लिए, अब क्या कीजिए निरीक्षण। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? एक जैसा विचार है क्या? नहीं है ना, संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके, उनकी क्या आकांक्षाओं और क्या इच्छाओं को पूरा कर सके, है ना, वैसा ही वो क्या करते हैं, चाहते हैं। आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके उसे ही क्या कहते हैं, विकास। ठीक है, आकांक्षा मतलब वही इच्छा जो चाहता है, वैसा। इच्छा आकांक्षा दोनों एक ही जैसे। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर क्या हो, विरोध हो सकता है। क्या हो सकता है, विरोध। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा कि आशा कर रखती है। एक बहन जो है, एक लड़की क्या सोचेगी कि हमको भाई जैसा आज़ादी मिले और घर के कामकाज में भाई भी क्या करे, हाथ बटाए। अब बोलेगा पानी ला दो एक डिब्बा, बोले माथा खराब हो गया है। बहन बड़ी रहेगी तो क्या बड़ा रहेगी नहीं, अभी एक बार सुधार के बोले तैयो बोलता है बड़ा रहेगी। हाँ, बहन बड़ी रहेगी तो छोटा रहेगी। तो आकांक्षाएं क्या होती है, मैंने भाई चाहता है बहन जैसा हमको भी आज़ादी मिले थोड़ा। तो मतलब जो है एक लड़की तो ऐसे नहीं, आज़ादी देखिए अक्सर लड़कियों को थोड़ा सा कम मिलता है ना। काम बटाओ तो उसको काम बटाना पड़ता है ना। उसको भाई भाग ज़्यादा बोलता है, अरे इटा कर दियो रे, उटा कर दियो रे, ज़्यादा उसको बोले। ठीक है, फिर क्या है, हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, भाई को क्या ना यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा क्या चाहते हैं, बांध चाहते हैं। लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है। ज़मीन कैसे हो सकती है, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक, बांध या तालाब पसंद करें। वो क्या करेगा, छोटा चेक और क्या पसंद करे, बांध या क्या पसंद करे, तालाब ही, बस नॉर्मल यही सब पसंद करे, है कि नहीं। समझे या नहीं समझे, ऐसे ही हो। ठीक है, इस तरह दो बातें साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी। तो ये पॉइंट हम लोग देखें। अब इस पॉइंट को आज इतने रखते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे आय और अन्य लक्ष्य। क्या देखेंगे, आय और अन्य लक्ष्य, जो कि मैं पहले ही जिक्र कर लिया। अभी जो इतना मैं पहले बताया आपको, साक्षरता दर है ना, शिशु मृत्यु दर, औसत आयु प्रति व्यक्ति, तो आय और अन्य लक्ष्य, ये सारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कब डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।